नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमएसएमई ट्रेडर्स, एमएसएमई मैन्युफैक्चरर की परचेज पर। जी हाँ दोस्तों, जो यह इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लॉज H है और जो एमएसएमईडी एक्ट का सेक्शन 15 है, इन सभी चीजों को लेकर कई लोगों को जो यह डाउट है कि अगर उन्होंने एमएसई से परचेज किया है और उनका सप्लायर मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर्स है, तो क्या इन सभी परचेज पर एमएसएमईडी एक्ट का सेक्शन 15 लागू होगा और उस परचेज पर इनकम टैक्स का सेक्शन 43B का क्लॉज H लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने ट्रेडर से या मैन्युफैक्चरर से परचेज किया है और आपका सप्लायर एमएसएमईडी एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो क्या होगा। क्या आपके दोनों परचेज पर, ट्रेडर्स के परचेज पर और मैन्युफैक्चरर के परचेज पर, इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लॉज H लागू होगा। अगर सप्लायर को आपने पेमेंट नहीं किया तो क्या आपको उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, यह जो कंफ्यूजन लोगों का, यह पूरा कंफ्यूजन जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को लेकर है, इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, आइए मैं आपको इसके लिए एक चार्ट तैयार किया हूं और उस चार्ट से मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं एग्जाम्पल से पूरा मैटर बताऊंगा आपको। यहाँ पर मान लीजिए एक बायर है मिस्टर श्याम जी, उन्होंने टोटल परचेज किया है 7 लाख का। ओके, अब 7 लाख का उनका परचेज किससे है? माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज से है। ओके, अब यहाँ पर 3 लाख का जो परचेज है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज से, वह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और यहाँ पर जिन्होंने माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज से परचेज किया है, जो 4 लाख है, वह ट्रेडर्स से परचेज किया है, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड से। अब यहाँ पर जो सवाल है, इस पूरे अमाउंट 7 लाख के ऊपर क्या जो एमएसएमईडी एक्ट का सेक्शन 15 है वह लागू होगा, और क्या जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लॉज H है क्या वह लागू होगा पूरे 7 लाख पर। तो मैं यहाँ दोस्तों यही क्लियर करता हूँ। इस 7 लाख में आपको जो टेंशन लेने की जरूरत है, जिस पर आपको ध्यान देना है, जो खतरे वाला अमाउंट है, वह सिर्फ 3 लाख है। जी हाँ दोस्तों, आपका माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज जिससे आपने परचेज किया है, वह मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है। फिर आपके ऊपर यह नियम लागू हो जाएगा। इस परचेज के पेमेंट के लिए 15 या 45 दिन वाला रूल जो है लागू हो जाएगा। इसका मतलब एमएसएमईडी एक्ट का सेक्शन 15 भी लागू होगा और इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लॉज H भी लागू होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर यूनिट्स और सर्विस प्रोवाइडर को ही एमएसएमईडी एक्ट के सेक्शन 15 का लाभ मिलेगा। तो इसके मतलब यह 3 लाख रुपया आपका इस रूल के अंडर आता है। अब बात होती है 4 लाख की। दोस्तों, जो 4 लाख की परचेज आपने किया है, यह भले ही माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज है, वह आपका सप्लायर एमएसएमईडी एक्ट में रजिस्टर्ड है, लेकिन वह क्या है? ट्रेडर्स है। ध्यान रखना, अगर वह ट्रेडर्स है तो इसके लिए आपको 15 या 45 दिन वाला पेमेंट की टेंशन नहीं है। अगर आपने 15 या 45 दिन में पेमेंट नहीं भी किया तो इस पर जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लॉज H है वह भी नहीं लागू होगा। तो आपकी इस 4 लाख के अमाउंट पर, जो आपका 4 लाख का परचेज का खर्चा है, इस पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। मैं इसलिए क्लियर करता हूं, ऐसा क्यों? जो ये 4 लाख का आपका है परचेज का खर्चा, इस परचेज के पेमेंट के लिए 15 या 45 दिन वाला रूल लागू नहीं होगा और इस परचेज के अमाउंट पर आपका इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लॉज H भी नहीं लागू होगा। तो इस 4 लाख की अमाउंट के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ट्रेडर्स के लिए है ना, जो MSMED एक्ट है उसी में बताया गया है। क्या कहा गया है? ट्रेडर्स को MSME में रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ कर दिया गया है। ट्रेडर्स को बोला गया है कि आप भी MSME में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, रजिस्टर्ड हो सकते हो, लेकिन ट्रेडर्स को सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ही लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, MSME में आपका जो ट्रेडर्स है रजिस्टर्ड है, लेकिन ट्रेडर्स को सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ही लाभ मिलेगा। ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या हुआ? मान लीजिए आपको लोन वगैरह लेना है बैंक का, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसके कैटेगरी में ट्रेडर्स आएंगे और उनको लोन वगैरह बैंक से मिल जाएगा आसानी से। और जो MSMED एक्ट का सेक्शन 15 है उसका लाभ नहीं मिलेगा किसको? ट्रेडर को। का मतलब 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट मिलने वाला फायदा नहीं मिलेगा किसको? ट्रेडर्स को। इसलिए अगर आपका सप्लायर सिर्फ ट्रेडर्स है, भले ही MSME में रजिस्टर्ड है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो यह MSMED एक्ट का सेक्शन 15 है वह लागू नहीं होगा। इसके मतलब आपको 15 दिन में या 45 दिन में पेमेंट देने वाली कोई टेंशन नहीं है। जब वह MSMED का एक्ट का सेक्शन 15 नहीं लागू होगा तो जो इनकम टैक्स का सेक्शन है 43B क्लॉज H यह भी नहीं लागू होगा। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आपको 4 लाख के अमाउंट पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले ही आप यह परचेज माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, लेकिन वह ट्रेडर्स है तो इस पर यह सेक्शन लागू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 3 लाख के अमाउंट पर ही सारा नियम कानून लागू होगा, जो इनकम टैक्स वाला सेक्शन है। तो दोस्तों यहां तक का मैटर क्लियर हुआ कि अगर आपने परचेज किया है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज से, अगर वह मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर है तो यह सब कुछ नियम लागू हो जाएगा। कौन कौन सा नियम? जो MSMED एक्ट का सेक्शन 15 वह भी लागू हो जाएगा और इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लॉज H भी लागू हो जाएगा। ओके, लेकिन आपने परचेज किया है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज से, लेकिन वह मैन्युफैक्चरर नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, वह सिर्फ ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से यह ट्रेडर्स की परचेज पर या मैन्युफैक्चरर की परचेज पर जो यह डाउट था वह डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप पूरा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और दोस्तों यह जो MSMED एक्ट का सेक्शन 15 है वह क्या है, और इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 43B क्लॉज H वह क्या है, उस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ दोस्तों, और उस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर उसको देखना चाहते हैं आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों जो लोगों का ज्यादा सवाल था यही था कि हमने क्या ट्रेडर्स से परचेज किया और ट्रेडर्स भी MSME में रजिस्टर्ड है, क्या उसका भी पेमेंट हमें करना पड़ेगा, नहीं तो उस पर भी हमको इनकम टैक्स देना पड़ेगा? तो इस वीडियो से आपको जवाब मिल गया होगा। दोस्तों इस वीडियो का मकसद यही था कि जो कंफ्यूजन थी वह दूर हो जाए, और इसी तरीके से मैंने इस चार्ट में डिजाइन किया आपके लिए कि इस चार्ट को ही देखकर आप पूरा मैटर समझ जाओगे। श्याम जी का 7 लाख का परचेज था, इसमें सिर्फ 3 लाख के लिए ही उनको टेंशन लेना है, 4 लाख के लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 4 लाख भी उन्होंने परचेज किया है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस से, लेकिन वह ट्रेडर्स है, ध्यान रखना। और यह जो 3 लाख का परचेज किया है वह भी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज है, लेकिन वह मैन्युफैक्चरर है। तो इस चीज को दोस्तों क्लियर कर लेना, और इस वीडियो के बारे में दोस्तों बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।